अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है एवरी ईयर द वैल्यू ऑफ कंडोमिनियम इन सिंगापुर इन अप्रिशिएटेड बाय 15%। कंडोमिनियम कहते हैं बड़ी बिल्डिंग को, ठीक है। तो वो कह रहा है कि सिंगापुर में हमेशा बढ़ रही है 15% ऑफ इट्स वैल्यू इन द प्रीवियस ईयर, हर साल के पिछले साल के मुकाबले में। कह रहा है इफ़ द वैल्यू ऑफ द कंडोमिनियम वाज, अगर कंडोमिनियम की वैल्यू जो है ये है 2012 में, कह रहा है फाइंड इट्स वैल्यू इन 2010 में क्या वैल्यू की मालूम करो, ठीक है। तो कंडोमिनियम कहते हैं बड़ी बिल्डिंग को, उसकी जो वैल्यू है वो बढ़ रही है। एप्रिशिएट मतलब बढ़ना, डिप्रिशिएट मतलब कम होना। 15% बढ़ी है पिछले साल के मुकाबले में। और अगर उसकी वैल्यू ये है 2012 में, तो कह रहा है फाइंड द वैल्यू इन 2010 में कितनी वैल्यू होगी, ठीक है। सवाल आपको समझ आ गया होगा। तो ये नोटबुक पे हमने उतारा हुआ है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ उतारा हुआ है। ये हमारे पास क्वेश्चन है, अब 15% इंक्रीज हुई है, अप्रिशिएट हुई है। तो मतलब ये है कि आप ये लिख देंगे यहाँ पर 100 में अगर आप 15 प्लस करें तो 115% होता है। तो 100% होता है 115% वैल्यू इन 2011 कितनी थी 11 में, 12 में तो इतनी थी, 11 की निकालेंगे तो ये हो गई 899300, ठीक है स्टूडेंट। तो 1% कितनी होगी, 1% वैल्यू इन 2011 इज $899,300 डिवाइडेड बाय 115%। अब 100% पे कितनी होगी, 100% वैल्यू इन 2011, तो ये होगी 899,300 डिवाइडेड बाय 115 मल्टीप्लाई बाय 100। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम अगर कैलकुलेट करें इसको, तो ये हो गया 899,300 डिवाइडेड बाय 115 मल्टीप्लाई 100%। तो ये हो गया $782,000, ठीक है भाई। ये आई 2011 के की वैल्यू, ठीक है। अब इस पे निकालेंगे 2010 की। तो दोबारा सॉल्व करते हैं। 115% वैल्यू इन 2010, तो वो आई कितनी, $782,000। 1% पे निकालेंगे 1% वैल्यू इन 2010, तो वो आई $782,000 डिवाइडेड बाय 115। तो 100% पे निकालेंगे 100% वैल्यू इन 2010। ये यूनिटरी मेथड कहलाता है जिससे हम सॉल्व कर रहे हैं। $782,000 115 मल्टीप्लाई बाय 100%। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई। क्या है भाई, देखें 782,000 और ये डिवाइडेड बाय 115 मल्टीप्लाई बाय 100%, ठीक है। तो ये वैल्यू आई $680,000, ये 2010 की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको समझ आया होगा, ठीक है। अब इसको कर लेते हैं 14 को। 14 में कह रहा है, ये चेक करें आप, एक सर्विंग मशीन है। मशीन देखी होगी आपने, सर्विंग जो रोड को मेजर करने के लिए लगती है, शायद आपने देखी हो, जो बड़ी सी होती है, जिसको हम जब कंस्ट्रक्शन चलती है रोड की तो हम वो लगाते हैं, ठीक है। इस तरह से एक मशीन होती है, उसके इसके ज़्यादा कैमरा लगा हुआ होता है, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर इस तरह से ना। तो खैर, तो वो कह रहा है कि एवरी ईयर द वैल्यू ऑफ सर्विंग मशीन डिप्रिशिएटेड 25%। हर साल जो मशीन की वैल्यू गिर रही है 25% पिछले साल के मुकाबले में। कह रहा है अगर मशीन की वैल्यू जो है 11250 है 2012 में, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 2010 में। बिल्कुल इसी तरीके से होगा। 25% डिप्रिशिएट हो रही है, डिप्रिशिएट का मतलब कम हो रही है। तो 75% ऑफ वैल्यू सर्विंग मशीन इन 2011 कितनी है, 11250, ठीक है। 2012 में इतनी थी, तो 11 में निकालेंगे ना, क्योंकि 75% निकालिए, 25% कम करिए इस पर,
ठीक है, तो इस पे होगी, ठीक है। तो 1% ऑफ वैल्यू इन 2011 कितना होगा वो, $11250 डिवाइडेड बाय 75। तो 100% पे कितना होगा भाई, 100% ऑफ वैल्यू इन 2011 इज $11250 बाय 75 मल्टीप्लाई 100%। तो 11250 डिवाइडेड बाय 75 मल्टीप्लाई बाय 100%। तो ये हमारे पास आ गया कितना, $15,000। ठीक है स्टूडेंट, ये आ गया। अब इस पे जो है 75% और कम हुई है, ओ सॉरी 25% डिप्रिशिएट हुई है, मतलब 75% वैल्यू इन 2010 कितनी होगी, $150,000। तो 1% की कितनी होगी, 1% वैल्यू इन 2010 $150,000 डिवाइडेड बाय 75। सही है भाई। 100% की कितनी होगी, 100% वैल्यू इन 2010 इज इक्वल टू $150,000 डिवाइडेड बाय 75 मल्टीप्लाई बाय 100। तो अगर आप 15000 को डिवाइड करें 75 से, तो 75 मतलब 75 और ये 2 इसका आ गया और 2 जीरो ये आ गए, तो ये हो गया 200 मल्टीप्लाई 100। तो ये हमारे पास 200 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 100 से, 100 से, तो ये आ गया $20,000 यानी कि यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, 10,000, 20,000 हमारे पास वैल्यू आ गई इसकी, जो 2010 में थी। तो उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको समझ आया होगा। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा, लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, मदद वीडियो आपको मिलती रहेंगी। अपना ध्यान रखें। अस्सलाम वालेकुम।